शामी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? नहीं करो मुझसे, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। अच्छा, जो डेथ हुई है इसका एक बहुत बड़ा झटका था, सदमा था। मतलब एक यकीन भी नहीं हो रहा था और मेरा दिल था कि मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये वही रोड है, यहाँ पे ट्रॉली खड़ी थी, अब तो ट्रॉली हटा ली गई है। सामने ये शॉप थी, बाइक यहीं पर खड़ी हुई थी, बाइक यहाँ पे ख़त्म हुई थी। आगे जो बाइक की फ्रंट साइड थी, फिर वो मैंने यूट्यूब पे दिखाना मुनासिब नहीं समझा। बस ये था कि मुझे जाना है, देखना है जहाँ पर हुआ है, मेरे भाई कज़न का एक्सीडेंट हुआ है। तो शॉप वालों ने वहाँ पर बताया कैसे तेज़ी से बाइक गुजरी, सारा वहाँ का हाल हवाल कि हम एकदम से भागे, तब तक वो होश में नहीं थे। वो सब उनसे पूछने गई, देखने गई, वो जगह देखने का था कि जाऊँ कहाँ पे ये सब हुआ है। तो ये वहीं पे थोड़ा सा क्लिप लिया था। और अभी यहाँ से हमारी वापसी हो रही है, 5 दिन हो चुके थे, हमें छठा दिन था। तो अब यहाँ से वापस आ रहे थे। दोनों चाचू भी मेरे सऊदीया से आ चुके थे, बस उनको मिल के अल्लाह हाफिज़ बोल के आ रहे थे हम। शामी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है, अभी पहली जुमेरात हुई है ना, दूसरी हो जाए तो फिर आप फिर चाचू को फिर साथ ले आइएगा, ठीक है? ये चाचू कितने साल बाद आए हैं? 8 साल बाद हैं। जब सुमेरा फातिमा की शादी की थी तब, उसके बाद अभी आए। चले चले, ठीक है भाभी, ठीक है, चले ठीक है फारूक भाई, ठीक है चाचू, आपने फिर आना है ज़रूर, अम्मी को भी लेगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे मेरे मामू भी आए हुए हैं गांव से। बाबर तो साथ जा रहा है ना, मामू भी मेरे आए हुए हैं, ठीक। और बस सुबह में आकर हम अपने घर पे पहुँचे थे। जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर पानी वानी नहीं लगा हुआ था, अभी पौधों को पानी वानी लगा है। ये बहुत ज़्यादा सूख रहे थे हमारे ये पौधे कि 5-6 दिन तो हमें हो गए यहाँ से गए हुए। बाबर आया हुआ नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। पिछले 5-6 दिन मुझे लगता हो गए हम घर पर नहीं थे, क्योंकि हम सैटरडे को यहाँ से निकले थे। कल डिटेल मैंने सारी बताई थी कि मेरे भाई कज़न थे जो मेरे सके चाचू के बेटे थे बड़े, उनकी डेथ हुई है और हम सब वहीं पर गए हुए थे। 5-6 दिन बाद अभी हम वापस आए। आज से मैंने दोबारा अपनी ब्लॉगिंग शुरू करनी है और ये ज़िंदगी है, हम आए हैं और हमने जाना भी है। और बस ये है कि जो जिंदा हैं, जो इस दुनिया में हैं, उनके लिए हमें जीना है, उनके लिए हमें करना है। और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं इस तरीके से, जैसे अभी सजाद भाई की फैमिली है, उनकी भी मैंने जिम्मेदारी ली। और इस तरीके से और भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं बताया। और उनका मुझसे जितना हो सकता है उनके लिए, जो यतीम है, जिनके जवान मतलब जवानी में जिनके हस्बैंड चले गए हैं, बेवा हैं, कम एज में औरतें घर बैठी हुई हैं, मैं उनके लिए करती हूँ। और ये नहीं है कि मैं खाली अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने घर के लिए कर रही हूँ। ये जो मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, डेली काम करती हूँ, मैंने और भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी जिम्मेदारी ली हुई है। और आज सिर्फ बताने का मतलब ये है कि आपके, देखो हमने भी ये चीज़ें सीखी हैं, हम सीखे सिखाए नहीं आए थे, हमने भी ये चीज़ें सीखी हैं। किसी को देख के बंदा इंस्पायर होता है, कोई कर रहा होता है तो उसको देख के हमारा भी दिल करता है। और इसी तरीके से मेरा शुरू से दिल था, क्योंकि हमने मुश्किल हालात देखे हैं। और मेरा यही दिल था कि अल्लाह जब भी मुझे देगा तो मैं सबकी हेल्प करूँगी जितना मुझसे हो सकता है। और मैं उनकी करती हूँ जो पहले, सबसे पहले पता है क्या होता है कि आप अपनों में देखो, आपकी नज़र के सामने जितने घर हैं जो आपकी नज़र के सामने गए हैं, हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं जिनके हस्बैंड मेरी नज़र के सामने गए हैं। और वो औरतें बेचारी कोई ज़मीनों में काम करती हैं, कोई सिलाइयाँ करके अपने घरों में काम बैठी हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इस तरीके से जितना हो सकता है मैं उनके घर का राशन सबका इस तरीके से करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना, एक मुझे उनकी दुआ चाहिए और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब मैं ऐसे करती हूँ। और अब एक और सजाद भाई की फैमिली है, इनके लिए मैं करूँगी। तो इस वजह से उठना है, काम करना है। और ये होता है कि मिलजुल के बांट के खाने से और बरकत होती है और इजाफा होता है आपके रिस्क में। ऐसा नहीं होता, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए हम सोचने के लिए इस दुनिया की नहीं है। इस दुनिया में हम वैसे इस दुनिया में मेहमान हैं, हमने चले जाना है। वक्त ऐसे तेजी से गुजर रहा है, पता ही नहीं चलता कब हमारा बचपन था, कब शादी हुई, कब बच्चे हो गए, कब इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिंदगी तो यही है, बाकी यही है कि एक दूसरे को साथ में लेकर चलना चाहिए। आपके अपनों में जो कोई हो, सबसे पहले अपनों को देखो। उससे ज़्यादा अगर आपके पास फुर्सत है इतना कि आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, तो फिर बाहर आप देना शुरू करो। तो मेरे, आपको पता है कि हमारा गांव बहुत बड़ा है, मैं गांव से आई हूँ। तो हमारे गांव में जितने होते हैं, जितना मेरी नज़र में है, जितना मुझसे हो सकता है मैं उन सब के लिए करती हूँ। और मेरे ऊपर खाली मेरे घर की जिम्मेदारी नहीं, और भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस वजह से मुझे अपने काम को लेकर चलना है, अपना काम करूँगी और इंशाल्लाह मैं सबके साथ ऐसे ही रहूँगी और सबका ऐसे ही साथ दूँगी
एक होता है ना कि हम जब कोई मुश्किल परेशानी में होते हैं ना, कोई आकर सर पे हाथ भी रख देते हैं ना, दिल बड़ा हो जाता है कि कोई है, इतना भी बोल देना हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ा दिल बड़ा हो जाता है, बड़ी हिम्मत मिलती है। और जब इतनी सी चीज़ आप उनके घर पे दे दोगे ना, एक वक्त का खाना बन जाता है, तो बड़ी दुआएं मिलती है और हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कि अम्मी हमारे साथ नहीं आई, अम्मी वहीं पर रह गई हैं। चाचू हमारे सऊदीया से आ गए थे और चाचू भी वहाँ पर बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है अभी हर कोई आ रहा है अफसोस के लिए, बहुत सारी फैमिलीज आ रही हैं, तो इस वजह से अम्मी वहीं पर, मैं अम्मी को छोड़ के आई हूँ कि अगली जुमेरात अम्मी करके फिर आएंगी, अम्मी और चाचू एक साथ आएंगे। तो अभी तकरीबन एक हफ्ता अम्मी और रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ के आ गया? पढ़ के आ गया मेरा बच्चा? मम्मा को मिस किया था? अभी आई हो? और ठीक है, दुआ ठीक है, हर कोई ठीक है, सब ठीक है। मम्मा को मिस किया था? मेरी शहजादी। देखो मेरे जाने के पीछे मेरी रानी, मेरे दिल की रानी क्या क्या बनाती रही है। वाह, ये बनाया, तीनों एक साथ बनाए। इनमें से कौन सा अच्छा है? मुझे इसमें से फर्स्ट पोजीशन किसकी है? पहला नंबर तो ठहरो, दिखाओ दिखाओ, ये वाला भी दिखाओ, ये वाला भी दिखाओ। ये जो पहला नंबर मैं दूंगी ये वाला, ये ब्लू नीला नीला आसमान, आपको पता है मुझे प्यारा लगता है। और पता है तैयबा, आप जब छोटी थी कराची में भी आप तब बना नहीं सकती थी और आपको स्कूल से काम मिला था, तब मैंने आपसे ऐसा बनवाया था। वो थोड़ा डिफरेंट था लेकिन ऐसे नीला नीला आसमान था। ये फट क्यों गया है? वो पेंट कर दी थी ना, तो हल्का सा हो गया, हल्का सा फट गया था। गीला हुआ बस। अच्छा, सेकंड पे ये वाला और थर्ड पे ये वाला। मेरा भी यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत अच्छा। तैयबा की पेंटिंग देखो कितना अच्छी है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, इतना अच्छे से पीछे रहती है। कौसर आंटी ने भी ध्यान रखा था। दिल लगा था इब्राहिम के साथ? लगा हुआ है। मुन्ने की वॉकर देखो यहाँ पर खड़ी है। इब्राहिम कहाँ गया? ये खेल रहा है। इब्राहिम क्या खेलते रहे हो पीछे? मुन्ना क्या खेलता रहा पीछे? हाँ, सुबह से ऊपर आए, मेरे साथ थोड़ी देर बैठा, अभी ना थोड़ा थोड़ा आता है मेरे पास, खेलता है। और मुस्तफा कैसा है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। मिस किया था मम्मा को? बड़े व्लॉग्स बना के पीछे डाल रहे थे। हाँ, फिर 1-2 दिन बने? बस 1-2 दिन बने थे। और पीछे बोर तो नहीं हुए थे? नहीं, ठीक है। इब्राहिम के साथ खेलते रहे हो? बहुत हंस रहे देखो। और बाकी कौसर ठीक है? बच्चों ने तंग तो नहीं किया पीछे? मैंने पूछा, मैंने कहा तंग तो नहीं किया कौसर को? कह रहे नहीं। ठीक है, बाकी तबीयत सही रहेगी। थोड़ी बहुत शरारतें करता था बस। हाँ, वो अभी छोटा है ना, तो ये दोनों लड़के हैं ना, लड़के थोड़ा शरारती होते हैं। तैयबा तो बिल्कुल भी नहीं, इसने तो कोई तंग नहीं किया। हाँ, तैयबा की बड़ी तारीफें होती हैं, जहाँ पे भी जाए तैयबा की सब तारीफें करती है, बिल्कुल तंग नहीं कर। पेंटिंग भी। चलो, और इब्राहिम की तबीयत ठीक रही है? मुन्ना ठीक रहे? मुन्ना अभी देखिए मामा, ऐसे झूला देते हैं ना तो खुश होता है। नहीं करो मुझसे, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। खुश होता है, ऐसे खुश होता है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मुन्ना है, ये बेबी है मेरा, ये मेरा बेबी है। आज ना ऊपर आए और ना हंस रहा है मुझे देख के, अभी इधर इधर देख के। बस आपके पास, आपके लिए। मेरा खेलता है। बस देखो ऊपर सर देखो कैसे रख रहा है। ये भैया, हाँ मुस्तफा आपके साथ अभी ज्यादा हो गया, आप इधर थे ना। पापा ने कहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। पापा को ये वाली पसंद आई है? तो आइए, देखा आपकी बहना पीछे पेंटिंग करती रही है। ये क्या हो रहा है? मुन्ना परेशान है कि ये हो क्या रहा है। इब्राहिम परेशान है। ये वाली तैयबा मुझे दे। चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। किचन में क्या बना रहे हैं, किचन में चले। बच्चों ने, मैंने कहा पता नहीं इतने दिन हो गए, कौसर अकेली परेशान तो नहीं, बोर तो नहीं हो गई थी? नहीं, मैंने कहा अकेले अकेले बस पीछे। मुन्ना साथ था ना, ये बहादुर है ना, ये साथ में। देखो देखो भी जोर बस जब देख ले जोर लगाता है। अब जोर आ गया मुन्ने में, बड़ा जोर आ गया। हाँ, बाल बड़े हो गए। मुस्तफा ऐसे था ना, इसके बाल थे तो यहाँ पिन लगा देते, हंसता है। यहाँ ऐसे करके ये पिन लगा देते थे। आपकी भी लगा दूं? क्या बनाया हुआ है कौसर ने? आलू मटर बनाए हैं। अच्छा, आलू मटर का यहाँ पे सालन बनाया। ये सच में रोटी आपने बनाई है? सच में बनाई है? हाँ हलीमा, ये तैयबा ने रोटी बनाई है? दिल बनाए, रोटी बना दी है। अभी आपके डॉग के लिए आपकी बहना जो है ना रोटियां बना सकती है। तैयबा कितनी रोटियां बनाई हुई है? 2 रोटियां बनाई। अच्छा, तैयबा दिल बना रही है यहाँ पर। पहले दिल बनाना सीखती हैं लड़कियां, हाँ। फिर बाद में गोल गोल रोटी बनती है। हाँ, बन गई। और हलीमा रोटी बनाना कब सीखेगी?
तैयबा देखो सीख रही है अब। हलीमा पहले मुझे लगता तैयबा सीख जाएगी। हाँ हलीमा से पहले तो तैयबा सीख जाएगी। हलीमा को रोटी नहीं बनानी। मैंने बहुत बार बोला, मैंने कहा हलीमा थोड़ा मतलब अपने लिए तो कम से कम तुम सीखो। जैसे लड़कियों को आना चाहिए अपने लिए खाना बनाने, कोई आ जाता है घर पे या नहीं होता, कम से कम रोटी तो पकानी है। हलीमा को अभी तक रोटी नहीं आई। हलीमा को कहा, हलीमा ने कहा मुझे आती है। मुझे एप्पल खाने हैं। जो तैयबा ने अपने हाथ से रोटियां बनाई है ना, वही लेकर आ रही है आपके लिए। ये तैयबा ने खुद बनाई है। हाँ बना कर लाई है तैयबा अपने पापा के लिए। पता है जब हम भी छोटे थे ना, हमने रोटी बनाना सीखी थी, तब मैं कोई नहीं खाता था ना, तो अब्बू कहता था कोई बात नहीं, जैसे बनती है बनाओ, मैं खाऊंगा। आज तैयबा ने भी अपने पापा के लिए बनाई है। और कोई खाए ना खाए, आपके पापा तो खाएंगे दिल वाली रोटियां। इसने बेलने पे खुद बेली और ऊपर डाली है। मुझे पता नहीं है, मेरे सामने आती है ना तो मैं तो इसे मना कर देती हूँ ना कि नहीं बनाओ। अभी अन्नू आई हुई है ना, तो अन्नू के साथ लग गई है साथ बनाने में। इब्राहिम हर कोने में होते हैं। अब देखो वहाँ मम्मा ढूंढ रही और इधर आया हुआ है। खाना कब खाओगे? अभी नहीं खाऊंगा। सब ठीक है। हमारे हाउस आएंगे, हम स्विमिंग पूल पार्टी करेंगे। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ये इसको वॉक के लिए लेने के जगह। ये आ जाता है पड़ी गया। और ये देखें गाइस, मैं सुबह उठ के ना ये इसकी साफ सफाई करता हूँ, तो झाड़ू इधर ही पड़ा हुआ है। और ये इसका टाइम है इसके वॉक का, तो ये सभी देखना सामने इंतजार कर रहा हूँ। एस पागल हो गया ये। नो बस ठीक है भाई ठीक है, बस ठीक है, रुका 1 मिनट गाइस। अभी मैं इसको कॉलर पहना लूँ ना इसका, फिर उसके बाद देखते हैं। इस रेडी है कॉलर पहनने के लिए, इस वॉक पे जा रहे हैं। अभी ये रेडी तो हो गया है। अरे इसकी लीड याद से। नो 1 मिनट ही पता नहीं किधर घुसा दिया यार, घर के अंदर नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। चलो बड़ा हो गया इसको। हाँ चलो इस घर के बाहर बाहर जाने के लिए। अभी देखो अच्छा खासा बड़ा तो हो गया है। बड़ा हो गया, डराता भी है सबको। खुश हो रही है, डर रहा है, खुश हो रहा है। चलिए वो गयो उसके पीछे। भाई नहीं, दिन में तो मैंने आपको दिखाया नहीं। देखो फूल कितने ज्यादा माशाल्लाह खिले हुए हैं, सारे रोज से। देखो भाग रहा है मुसा। अभी छोड़ भी दो ना लीश उसकी, तो भागता रहता है। देखो रुक गया, आपसे प्यार कर रहा है। ये इसका प्यार करने का तरीका है। जूते कहते हैं निकाल दो, ये प्यार है इसका। अभी मैं फ्लावर देख रही हूँ। अभी दिन में सुबह आएंगे ना, तो यहाँ पर पानी वानी भी लगाएंगे और देखेंगे काफी सारे रोज अभी नए फ्रेश खिले हुए हैं। और ये भी मेरे ख्याल से फूल ही है, रोज का ही है, शायद बड़ा हो रहा है ये। बॉल पकड़ने ये बॉल नहीं जाने देता। बॉल मुंह में देखो खेल रहा है। मजा इसी की बॉल है ये। आयत ने देखा है तैयबा रोज यहाँ पर स्कूटी चला रही होती है। हाँ भाईजान वीडियो बना रहा होता है आपकी। मजा आ रहा है अभी। और अभी आ गए थे बीच में कारी साहब, बच्चों ने पढ़ लिया कुरान पाक। आयत ने पढ़ा है। आयत ने कौन सी दुआ याद की? इधर दिखो, आज कौन सी दुआ पढ़ी है? कौन सी दुआ याद की आयत आपने? मुझे बड़ी होना, पढ़ाई में ना आगे होना, मुझे पढ़ाई करना है और आगे करना और आगे बढ़ना है और ना फिर मुझे बड़ी होनी है और मुझे एक न्यू हाउस लेना है और एक छोटी सी किचन भी। ये पढ़ाई करके ये सारी चीजें खरीदनी है आपको। आज अपने भैया के साथ बैठो। आपका भैया, छोटा भैया आपका वहाँ पर सबको बता रही थी मेरा छोटा भैया इब्राहिम है। आयत आप अपने भैया को भी पढ़ाओगी? आयत बात सुनो, अपने भैया को भी पढ़ाओगी? क्या बनाओगी फिर भैया को? मम्मा। मैं इसको बनाऊंगी डॉक्टर बनाओगी भैया को? हाँ कहती है मैं नर्स बनूंगी। हाँ क्या करती है नर्स? जब कोई बीमार होता है तो उसे सूप पिलाती है। नर्स जो है ना हेल्प करते हैं, इस वजह से इसे पसंद है नर्स। हमेशा ना मैं से जब भी पूछती हूँ आप क्या बनोगी, हमेशा शुरू से मुझे कहती है नर्स। और पूछो नर्स क्योंकि सबकी मदद करती है, हेल्प करती है। इस वजह से मैं भी सबकी मदद करना चाहती हूँ। वो जो बीमार होते हैं उनको सूप पिलाती है, उनका ख्याल रखती है। मुझे वही बनना है। आपको सबका ध्यान रखना अच्छा लगता है? हाँ फिर भैया डॉक्टर बन जाएगा और बहना नर्स बनेगी, ठीक है? हाँ ये सबसे जो घर के हमारे छोटे बच्चे हैं इनका काम चेक करें। ये बैठे हैं, इस साइड से सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मुसा आप उतर जाओ, मुसा अपने पापा को लटकाते हैं ऊपर। ये ठीक है अभी आपको ऊपर लटकाया हुआ है, ये सही किया। हाँ ठीक है ना, ये इतने सारे बच्चे मिले तभी तो आप ऊपर लटके हो। एक तो मैं हूँ जो नीचे गिर बैठी हूँ।
एस को ना हमने यहाँ पर बांधे, ओ बांधे मुसा, वो खुल गया मुसा, खुला हुआ है। मौसम ना वहाँ पर गांव में बहुत गर्मी है। विलेज में जब हम वहाँ पर रहे ना, इतना गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, और ऊपर से लाइट भी वहाँ बहुत जा रही है। शुरू के कुछ दिन तो लाइट नहीं गई, लेकिन अभी ना अम्मी भी रात बता रही थी कि पूरी रात वहाँ पे लाइट नहीं थी, और अभी अम्मी से फ़ोन पे बात हुई है। अभी ना मैं इन फ्लावर्स के पास आई हूँ, खुशबू मैंने इनकी सूंघी, इतनी प्यारी कोई खुशबू है ना, जैसे कोई ना परफ्यूम और फुल, बड़ी, इससे भी ज़्यादा ना इसकी ज़्यादा खुशबू है। इस रोज़ की अलग खुशबू है और इसकी पता नहीं क्या तेज़ खुशबू है बहुत ज़्यादा। इसकी अभी आवाज़ें सुनो, ऊपर पहुंच गए ना, उसको घर नहीं जाना, वो कहता है बस बाहर वॉक करते रहो, वॉक कराते रहो। इसको भी ऊपर ले गए तो ऊपर ऐसे भौंक रहे, ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। हो गया इसका पैम्पर चेंज? हाँ मुन्ना, डायपर चेंज कराने आया था। आया ना वहीं से ये बांसुरी ली थी आयत ने ना, 2 ली थी आयत ने बांसुरी। अब ये जब से इसी के साथ खेल रहे, क्योंकि यहाँ से बजती भी है ना, बजाओ बांसुरी बजाओ। लो अभी कौसर भी जा रही है अपने घर। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर, इतने दिन रह गई है बच्चों के साथ, अभी जा रही है अपने घर। चलो ठीक है, फिर मैं आऊंगी ना, चक्कर लगाऊं। हाँ बांसुरी बजाता जा। चलो, मुन्ने का सामान भी जा रहा है और मुन्ना भी जा रहा है। चलो ठीक है, भी बाय बाय सीखो, मम्मा को बाय बाय किया करो, मारेगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, चलो ठीक है। हाँ अच्छा, जैसे ही मेरे हस्बैंड और कौसर यहाँ से रवाना हुए अपने घर की तरफ, मैं अंदर थोड़ी देर ही आकर बैठी, तभी राहिला सिस्टर भी आ गई और इरफान भाई भी आ गए। अफसोस के लिए आए थे, जो मेरे कज़न भाई की डेथ हुई है उसके लिए आए हुए थे। जैसे उनको पता चला कि मैं वापस आ चुकी हूँ, तो बस वहीं पर हम बैठे रहे, काफ़ी देर हमने बातें की और काफ़ी लेट फिर वो भी गए। और इसी के साथ मेरा व्लॉग यहीं तक ही है। इंशाल्लाह फिर कल हम एक नया व्लॉग बनाएंगे और नए व्लॉग के साथ आपको मैं मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।